नमस्कार। आपल्या चरणी कोटि कोटि प्रणाम। दादाजी, मैं यहीं से हूँ, करजत से ही जन्मा हूँ। कई सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, पर यहाँ से बाहर जाते हुए एक आस होती थी मन में कि यहाँ अंदर आओ। यहाँ अंदर आने के बाद में एक सुकून, एक प्रेम, एक आत्मीय शांति मिलती है। ऐसी क्या बात है इस जगह में कि जो ये अनुभव होता है और यहाँ से बाहर जाने का दुख होता है कि यहाँ नहीं जाऊँ, यहीं रहूँ। ऐसी क्या है विशेष इस जगह में, ऐसा क्यों अनुभव होता है? इतनी सरलता से सत्य उन्होंने कह दिया ना। प्रश्न सुन के ही बहुत अच्छा लगा कि ऐसा क्या है, क्या है यहाँ पर जहाँ पर लोग बहुत आते भी हैं, जब बहुत कठोर मन वाले लोग भी आते हैं और वो कहते हैं कि हम जिंदगी भर कभी रोए नहीं, और यहाँ आते हैं तो आंखों में से पानी बहता है। ये क्या जगह है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, अंदर से साफ सफाई हो रही है, मन शुद्ध हो रहा है, पवित्रता का अनुभव हो रहा है। ये क्या, ऐसा क्या होता है यहाँ पर, ये भाव कैसे बदलते हैं? तो इसका सीक्रेट आप इस बात को समझ, जैसे आपका भाव होता है उसी तरह से आसपास का परिवेश, परिस्थिति बनती है भाव के अनुसार। या तो हम ये कहते हैं ना, पिंडिते ब्रह्मांडी, मतलब जो आपके भीतर है वही बाहर है। जैसे अंदर भाव रहेगा उसी प्रकार से आप आसपास की सृष्टि आप खुद बनाते हो, उसकी रचना करते हो भाव के अनुसार। आपके विचार भी भाव के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे अभी यहाँ आने के बाद जैसे भाव जब आता है प्रेम का, तो विचार भी वैसे बनना शुरू हो जाता। तो आसपास का जो वातावरण है यहाँ पर, वो शुद्ध भाव प्रकट करने की आपको प्रेरणा देता है। तो ये बना कैसे, वो हुआ कैसे? तो इसके पीछे जो रहस्य है वो ये है, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिस भाव से हमने ये जगह बनाई है, वो भाव शुद्ध भाव था, पवित्र भाव था। निस्वार्थ होकर सेवा भाव से ये जगह बनाई है। जब आप उस तरह से काम करते हो तब वो वातावरण में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी वैसी बनी रहती है। तो इसलिए हम कई बार कहते हैं कि भले हम कुछ ठीक से काम कर पाए, नहीं कर पाए, कुछ स्लो हो जाए, कोई काम जल्दी हो जाए, कहीं कुछ गलतियां भी हो जाए, पर भाव के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, भाव शुद्ध रहे, भाव बनाए रखें। तो जो पूर्ण आश्रम है उस भाव के ऊपर आधारित है। वो ऊर्जा ऐसी बनी है, प्रेम की ऊर्जा है। जो सोर्स है यहाँ पर, जो केंद्र है इस आश्रम का, वो प्रेम है। प्रेम की किरणें यहाँ पर बहती है। जैसे लेजर रेज होता है ना, लेजर रेज, ऐसे प्रेम की किरणें यहाँ पर बहती हैं। जब आप आते हो अपने आप उन किरणों के भीतर से आप चलते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, और भीतर अपने आप ही साफ सफाई होती रहती है, भाव प्रकट होते रहते हैं, वो काम चलता रहता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि आप आते हो तो आपके अंदर जो क्लींजिंग करना है, हमें शुद्धिकरण करना है, साफ सफाई करना है, वो शुरू हो जाता है। जस्ट आके थोड़ी देर बैठ के ध्यान करके, या सभा मंडप में बैठकर, यहाँ पर ध्यान मंथन क्षेत्र में आके बैठकर आप अपने आप ही शुरू करते हो उसे अनुभव करने का। तो जब हमने शुरू किया इस पूर्ण काम 2011-12 के आसपास, धीरे धीरे माँ का स्थान बना, बाबा जी का स्थान बना, महाकालेश्वर शिव जी का स्थान बना। ये बनते बनते भाव भी उसी तरह से बहते गए। तो इस भाव में आप प्रवेश करते हो, जैसे आप गेट से अंदर आते हो उस भाव में आप आ जाते हो। कल भी ऐसे हुआ, कुछ लोग आए, पहली बार आए और आते ही ये क्या है, मतलब ये कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। नए लोग थे, उनको अनुभव ही अलग, ये क्या है। इधर आने के बाद अचानक सब लोग ऐसे लगते कि सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे दोस्त जैसे ही हैं, और पहली बार, और वो आध्यात्मिक भी नहीं है, वो मिलने आए, देखने आए, पर भाव बन गया। तो ये रहस्य आपको बताया है, इसका उपयोग आप अपने घर में कर सकते हो।
अपने घर को भी आप आश्रम जैसा बना सकते हो कि अगर आप अपने घर में उस भाव को प्रकट कर पाए, प्रेम का भाव, क्षमा करने का भाव, शांति का भाव, आप देखिए आपके घर के जितने भी लोग हैं धीरे 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 जो क्रोध है, गुस्सा है, अहंकार है, छूटते जाएगा वो। आप धीरज रखिए, संयम रखिए, वो छूटते ही जाएगा। प्रेम के सामने कुछ नहीं ठहरता। आज तक कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो प्रेम के सामने ठहर पाई है लंबे समय तक। प्रेम से आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, प्रेम से, प्रेम द्वारा। ये सत्य है। आप में से कितने लोग नहीं मानते इस चीज को कि दुनिया जीतना है आपको तो पैसों से, पावर से? प्रेसिडेंट की प्रेम? प्रेम। तो प्रेम ही प्रेसिडेंट है, उसको ध्यान रखो आप। तो अगर प्रेसिडेंट बनना है आपको तो आप प्रेममय बन जाइए। क्या उससे क्या बढ़िया है? पूरी दुनिया जीत लेंगे आप। विश्वास ही नहीं करते प्रेम पे। समस्या ये है, हमें लगता है कि प्रेम से सॉल्व हो ही नहीं सकता। ये आपका प्रॉब्लम है। ये हम तो यहां तक पहुंच गए प्रेम के वजह से, प्रेम के वजह से, और कुछ भी नहीं। हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है, जैसे कहा ना, बस शुद्ध भाव, शुद्ध मन। ये समझने के लिए बहुत आसान है। सब बोल रहे हाँ दादाश्री जी कहते हैं प्रेम होना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए, शुद्ध भाव। चलो हम भी करते हैं, फिर हम भी अपने एक आश्रम बनाते हैं। मतलब ठीक है, करो, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है। पर सच में निस्वार्थ होकर प्रेम करना, सभी को क्षमा करना, क्रोध की जगह शांति को लाना, ये लग रहा है आपको बहुत आसान है। समझने के लिए आसान है, पर जब क्रिया में जब आप जाते हो तब लगता है ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा है ना। तो वहां पे जाके रुक जाते हैं। सीक्रेट पता चला, पर अभी उसके उस राह पे चलना कि मुझे सच में जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी है उसको क्षमा करना, ये तो नहीं हो सकता। शत्रु को भी क्षमा करना, आज तक किसी को भी कोई कर नहीं पाया ऐसे। कोई कर पाया? हाँ, कोशिश करो आप। आदर्श देखो, इसलिए आदर्श क्यों कहते हैं प्रभु श्री राम को कि शत्रु रावण है ना, उनकी अर्धांगिनी को वो लेके चले गए। जब राम जी सामने पहुंचे, रावण भी सामने आए, दोनों आमने सामने हैं, दोनों खड़े हैं। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप मेरी जो अर्धांगिनी है, मेरी धर्म पत्नी, उनको लौटा दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। देखिए, ऐसा भी नहीं कि अभी तुमने पाप किया है तुमको दंडित करेंगे, ऐसा तो नहीं कह रहे। उस वक्त भी नहीं कह रहे। उनकी भी आर्मी है, सैन्य उनका है, उनका भी है, सब लोग खड़े हैं। फिर भी वो निवेदन, आप मेरी जो पत्नी है उनको लौटा दीजिए, मैं घर चला जाता हूं। आपको क्या लगता है, ऐसे कोई सुनेगा? कोई सुन लेगा? कोई भी पति हो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? उस वक्त भी यही कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, हम जाते हैं घर पे। रावण के पास मौका था ना कहने के लिए, नहीं नहीं, मतलब आप लेके जाइए, जो भी हो भूल चूक होगी अब माफ कर लेते। ऐसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने फिर भी। राम जी कहते कि अगर आप इसके आगे अगर बढ़ते हो तो फिर युद्ध का सामना करना होगा, नहीं तो हम चलते हैं। ये क्षमा करने का जो भाव है, जो अवस्था है, वो होनी चाहिए। हम जो उदाहरण भी देते हैं राम जी का, वो इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में थे। वो नहीं कहते कि मैं भगवान था, वो व्यक्ति के रूप में थे। और वो कहते हैं कि मैं ये कर सका, एक व्यक्ति बनकर कर सका, आप भी कर सकते हो। जब भगवान कहते हैं तो हम उनको दूर कर देते हैं। हमें कहते हैं वो भी एक अच्छे आदर्श व्यक्ति के रूप में आप देखिए, कोशिश तो कर सकते हैं, क्षमा कर दें। जिसने आपको तकलीफ दी है तो हम बदला लेंगे, ऐसा छोड़ेंगे नहीं। अभी हम देखो फोन करते हैं, ऐसे कुछ अभी देखो हम उनको बताएंगे, क्या मिलेगा? थक जाओगे।
एक जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। कब तक? क्षमा करेंगे तो आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कर्तव्य नहीं करेंगे। राम जी ने दंडित किया रावण को, पर क्रोध के साथ नहीं, धर्म के साथ। ऐसी अवस्था बननी चाहिए, है ना। वो एक क्षण था रावण के लिए पीछे लौटने का, वो नहीं लौटे। आपको भी एक मिलेगा मौका लौटने का, संपूर्ण मानव जात का, कि लौट जाइए। लौट जाइए मतलब गो टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की ओर चले जाइए। ये जो गलत राह है, गलत रास्ता है, इससे आप लौट जाइए। वो एक क्षण सभी के लिए आएगा। जितने भी लोग हैं संपूर्ण हमारी इस धरती पर, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, सभी को एक मौका मिलेगा कि आप अब अपने आप को सुधार ले। इस क्षण के बाद तो आपके लिए पीछे जाने के लिए जगह नहीं है। मतलब आगे बढ़ेंगे आप तो सिर्फ तकलीफ है, अंत है। गलत राह से पीछे जाएंगे आप तो आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर, मुक्ति की ओर चल सकते हो, अमृत अवस्था तक चल सकते हो पीछे लौटेंगे तो। ये सभी के लिए संदेश जाता है। आप अभी ज्यादा और इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में समस्या है तो हल करना ही है आपको परिवर्तन के द्वारा। ये सरल बात है, सीधी बात है। कोई चमत्कार की अपेक्षा मत करें। आप समय व्यर्थ करते हैं, मंदिरों मंदिर घूमते रहे। अगर आपको सच में अपने आप को ठीक करना है तो अपने आप को बदलो। जब बदलते हैं तो वो शुद्ध भाव प्रकट होते हैं। वो शुद्ध भाव से ही यह आश्रम बना है। वही शुद्धता आपके घर में आएगी। उस शुद्ध भाव से घर के सारे सदस्य बदल जाएंगे। वैसे शुद्ध भाव संपूर्ण प्रांत में होगा, समाज में होगा, राज्य में होगा, देश में होगा, तब संपूर्ण विश्व में होगा। तब हम सही मायने में कह पाएंगे वसुधैव कुटुंबकम। तब बनेगा एक परिवार।